आज फिर पूछना चाहता हूं उन बेरोजगार युवाओं से कि कहां गए वो मैथ्स के तुम्हारे टीचर, कहां गए वो मैथ्स के बड़े बड़े आर्यभट्ट मास्टर जिन्होंने तुम्हें हैशटैग रेलवे रिफॉर्म की बात की थी और कहा था कि हम रेलवे रिफॉर्म की बात करेंगे। क्या केवल और केवल एक वीडियो बना देने मात्र से रेलवे रिफॉर्म की बात पूरी हो गई? आप मुझे बताओ कि क्या रेलवे की तरफ से अभी तक कोई उसके बारे में फाइनल निर्णय आया है कि हम जो है इसमें रेलवे में रिफॉर्म करेंगे? क्या कोई ऐसी बात आई है? नहीं ना। फिर वो टीचर कहां गए और कहां चुप्पी साध ली? क्या एक दो वीडियो बना देने के मात्र से क्या रेलवे में रिफॉर्म हो गया? क्या इस मुद्दे को हम केवल एक ही दिन के लिए ये बात कर रखे थे? ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बेरोजगार हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर जितना उन रेलवे की तैयारी करवाने वाले और एसएससी की तैयारी करवाने मास्टरों की गलती नहीं, उतने से उससे ज्यादा कहीं बेरोजगार तुम जैसे युवाओं की है जो अपने लिए अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते, केवल और केवल टीचरों के मत्थे बैठे हुए कि टीचर कुछ करेंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। वो केवल और केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए और तुम्हारे जैसे लोगों को बहकावे में लाने के लिए। और अगर वो करते होते तुम्हारे लिए ये काम और तुम्हारे लिए रेलवे रिफॉर्म की बात करते तो मात्र और मात्र एक वीडियो बनाकर मात्र नहीं छोड़ देते जिसमें लाखों व्यूज आ गए, करोड़ों व्यूज आ गए, मात्र ऐसा नहीं, बल्कि आपके साथ इसी तरीके से लगे होते जैसे आज भी राकेश सर लगे हुए हैं। राकेश सर जिन्होंने आज भी शुरुआत से रेलवे रिफॉर्म की बात की थी और आज भी रेलवे रिफॉर्म की बात कर ही रहे हैं, चाहे कोई बच्चा आए या ना आए, कोई टीचर सामने आए या ना आए, लेकिन हर वीडियो के अंदर लगभग एक सप्ताह से रेलवे रिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं और आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए और रेलवे रिफॉर्म की बात कीजिए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। तो मैं यहां पर आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप खुद बताओ कि क्या आपका मुद्दा है ये या फिर रेलवे के टीचरों का है, मैथ के मास्टरों का मुद्दा है, तो वो लोग उठाएंगे। जब तुम लोग सामने आकर रेलवे रिफॉर्म की बात नहीं करोगे, एकजुट नहीं होगे, तो टीचर क्या कर लेंगे? यही कारण है कि आज टीचर पहले तो रेलवे रिफॉर्म की बात करने के लिए सामने आए, लेकिन आज फिर उसी जमीन पर धंस गए, उसी बिल पर धंस गए जहां से वो वापस आए थे। तो ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि यहां पर केवल टीचरों की गलती नहीं है। हम मानते हैं कि नहीं, टीचरों की गलती है जो हमें पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केवल एसएससी की तैयारी करवाते हैं, रेलवे की तैयारी, उनकी गलती नहीं। उनसे ज्यादा गलती हमारी है, तुम्हारी है, उन बच्चों की गलती है, उन बेरोजगार युवाओं की गलती है जो अपनी खुद की आवाज उठाने के लिए, अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखते। और अगर इसी तरीके से तुम चुप्पी साध कर बैठे रहे कि हमारे लिए टीचर लड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। बस वो केवल एक वीडियो बनाएंगे और जहां पर तुम्हारे रेलवे रिफॉर्म की बात करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी की बात करेंगे, लेकिन फिर तुम्हारे साथ ना होने के कारण वो मुद्दा फिर वापस दब जाएगा और उस पर कोई भी यहाँ पर चैलेंज नहीं आएगा, ना ही उस पर कोई सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि तुम जैसे बेरोजगार लोगों को कैसे यहाँ वहां करना है। और केवल जब इलेक्शन का समय आएगा तो तुम्हें एक ऐसी लॉलीपॉप देंगे कि एसएससी के अंदर 52,000 1,01,00,000 वैकेंसियां लेकर आ रहे हैं बस एक हफ्ते, और तुम लोग उसी लॉलीपॉप में आकर अपने वोट का थंबनेल दबाओगे और वोट चली जाएगी उन्हें, फिर वो उसी राजगद्दी पर बैठेंगे और तुम्हें वहीं से मारेंगे लात, इस तरीके से जिस तरीके से रावण ने अपने भाई को लात मारकर रखा। तो यही कारण है कि आपका मुद्दा है, आपको आगे आना चाहिए। और मैं सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये आपका मुद्दा है, ना कि उन मैथ के टीचरों का, उन मैथ के मास्टरों का जिन्होंने बड़ी बड़ी बात करके केवल और केवल रिफॉर्म की बात की, रेलवे रिफॉर्म की बात की, लेकिन रेलवे रिफॉर्म अभी तक मिला नहीं। और रेलवे और इस देश की सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे, और बाबा जी का घंटा तुम्हारे लिए, हलाल घंटा, कुछ भी होने वाला नहीं। इस देश में सब भ्रष्ट है, चाहे पुल गिर रहे हैं, मंदिर चू रहे हैं, मस्जिद चू रहे हैं, सारी की सारी चीजें इसी तरीके से हो रही है, रेप हो रहे हैं, लगातार जो है बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा, बस बात करेंगे तो एक अलग मुद्दा, ये बड़ी शर्म की बात है जिस पर तुम्हें सामने आना चाहिए। और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। मैं यही कहूंगा लास्ट में कि आपका मुद्दा है, आप सामने आइए और अपने मुद्दे पर आगे लेकर इस रेलवे रिफॉर्म को रोकना नहीं है, लगातार चलते रहना जब तक इसका जवाब ना मिल जाए।